Now let's find out before numericals relation between focal length and radius of curvature. Radius of curvature पता है हमें, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. पोल से लेकर फोकस तक जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ और इट इज डिनोटेड बाय एफ. अब हम इसके दरमियान रिलेशन ये निकालेंगे दैट फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ आर होता है. कैसे लेंगे? लेट्स टेक वन ऑफ द रेज. एक रे लेंगे ए बी parallel to principal axis and we know that it always passes through the focus. इतना ही हम इतना ही लेंगे ये प्रूव करने के लिए कि फोकल लेंथ कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ओबे होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. Angle ABC is equal to angle FBC और angle of incidence is equal to angle of reflection. आप इतना भी लिख सकते हो on the basis of law of reflection. Now you may have in your mind कि incident ray है, reflected ray है, normal कौन सी हमने ली. Recall अगर करेंगे previous lectures को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट जाती है वो हमेशा रिट्रेस क्यों करती है पार. इट मीन्स टू से रे ऑफ लाइट जो होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वो एक्ट करती है एज नॉर्मल ऑल्सो. दैट मीन्स ये जो रे है ये नॉर्मल है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर. ओके. एट द सेम टाइम हम अगर ध्यान से देखेंगे ए बी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ए बी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल जो है ये भी आई है. व्हाई? बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. दिस केस एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पे. ओके, ठीक है ना. बट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना. तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है ना. इन ट्राइंगल सी बी एफ में अगर देखा जाए I इज इक्वल टू आर, तो फिर हम बोल सकते हैं दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ बी और बी एफ सी इज इक्वल टू एफ बी के बराबर. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप निकला इसका, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन निकला कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है. व्हाई सर दे आर इक्वल? सिंस एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल में, इफ यू रिमेंबर इन योर प्रीवियस क्लासेस, एक ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होते हैं. एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ठीक है, निकला हमें इतना यहां तक हम आगे कि एफ सी जो है वो बराबर है बी है. अब हम एज्यूम करेंगे दैट इफ एपर्चर ऑफ गिवन मिरर is so small. Now what is aperture? Aperture is reflecting surface, जो total reflecting surface है. अब अगर हम क्या करेंगे, ये इसको बहुत कम कर देंगे. aperture अगर हम थोड़ा कर देंगे तो what will happen? AB will coincide with principal axis, या हम कह सकते हैं BF coincides, BF बोल सकते हैं ना. तो therefore we can say PF is equal to BF. Approximately aperture कम होने पर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. ये दोनों इक्विवेलेंट है किस बेसिस पे? क्योंकि जब एपर्चर बहुत स्मॉल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ये जो BF है ये नजदीक आ जाएगा BF को. दैट अप्रोक्सीमेटली दीज टू विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर. बट BF जो है वो किसके बराबर है? ऑलरेडी
BF और FB बराबर है FC को हम बोल सकते हैं ना, और PF इज इक्वल टू FC। ये हमारा सेकंड आ गया इसमें से। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं PC किसके बराबर है, PC वी कैन से PF प्लस FC, PF प्लस FC, बट हमने प्रूव किया ना कि PF जो है वो FC के बराबर है, PF इज इक्वल टू FC, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना PC इज इक्वल टू PF प्लस PF, है ना, ये इसके बराबर हो सकता है। वाई दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि PF जो है FC के बराबर है। अब मैंने PF प्लस PF ही क्यों लिखा, थोड़ा सा ध्यान दे दो इस चीज की तरफ कि मैंने क्यों लिखा यही। हम लिख सकते हैं फिर PC इज इक्वल टू ट्वाइस PF। अब PC बराबर है PF प्लस FC, बट FC बराबर है PF को, तो मैंने लिखा PF प्लस PF। वाई, अगर आप ध्यान से देखोगे PF जो है वो फोकल लेंथ है और PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हम रेडियस लिख सकते हैं। हाउएवर दीज टू कैन बी टेकन एज नेगेटिव। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने इनको नेगेटिव ले लिया। PC के बदले मैं क्या लूं फिर, -R, एंड PF के बदले क्या लूं, -F। -R इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस F, माइनस माइनस कैंसल, R डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जो है और फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रीवियसली सेड मेनी टाइम्स कि फोकल लेंथ जो है वो हाफ होता है इसका, एंड प्रैक्टिकली वी हैव प्रूव्ड दीज टू आर इंटररिलेटेड।